बिजनेस ट्रिप से घर लौटी तो उसने देखा उसका पति एक अनजान लड़की के साथ मजे कर रहा था और लड़की ने उसी का लहंगा पहना हुआ था। महिला ने गुस्से में पूछा, ये लड़की कौन है? पति बिना घबराए बोला, तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी नई सेक्रेटरी है, इसे अपने वेडिंग ड्रेस चाहिए थी इसलिए इसने तुम्हारा लहंगा पहन लिया। लेकिन महिला उसकी झूठी कहानी तुरंत समझ गई। सेक्रेटरी मासूम बनने का नाटक करते हुए बोली, मैडम गलती मेरी है, सर की नहीं। अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दीजिए। मोहल्ला चिल्लाई, पूरे शहर में कोई और शादी का लहंगा नहीं मिला? इतना कहकर उसने जोरदार थप्पड़ सेक्रेटरी के गाल पर जड़ दिया। यह देखकर पति तुरंत सेक्रेटरी के पक्ष में खड़ा हो गया। उसी समय नौकरानी अंदर आई और बोली, सर जैसा आपने कहा था मैंने मैडम का सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया है। महिला हैरान रह गई। पति ने तुरंत सफाई दी, इसके घर में पानी भर गया था इसलिए ये कुछ दिन हमारे बेडरूम में रह रही है। वैसे भी तुम ज्यादातर बिजनेस ट्रिप पर रहती हो, तुम्हें किसी भी कमरे में रहने से क्या फर्क पड़ता है? महिला ने पति की तरफ देखकर ताना मारा, वाह कमाल है, घर तुम्हारे नाम पर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से ये घर है, इस घर की एक एक ईंट मेरे पैसों से खड़ी हुई है। सेक्रेटरी फिर से रोने का नाटक करने लगी। सर मैं चली जाती हूँ, अगर पता होता कि मैडम को इतना बुरा लगेगा तो मैं सड़क पर रह लेती, लेकिन यहाँ नहीं आती। पति ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, इस घर का फैसला मैं करूंगा। महिला ने कहा, मैंने घर तुम्हारे नाम लिख दिया था ताकि तुम्हें अपनापन महसूस हो। इस घर में जो कुछ भी है सब मैंने कमाया है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, आधे घंटे के अंदर इसे नौकरी से निकाल दो वरना मैं खुद फैसला करूंगी। लेकिन पति चुपचाप सेक्रेटरी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। उस पल महिला को एहसास हो गया कि उसका पति अब उसका नहीं रहा। उसने तय कर लिया कि जिस आदमी को उसने सब कुछ दिया है अब उसे सब कुछ वापस भी वहीं लेगी। सबसे पहले उसने पति के सभी प्रोजेक्ट रोक दिए, फिर उसने तुरंत सेक्रेटरी को बर्खास्त कर दिया और कंपनी में उसकी सारी हरकतें बता दी। ऑफिस के कर्मचारी भी ताने मारने लगे। दूसरी औरत का लहंगा पहन लिया, उसका बेडरूम छीन लिया, लेकिन अब नौकरी भी गई। पति को आते देख सेक्रेटरी ने अचानक नाटक किया और खुद को जमीन पर गिरा लिया। पति भागता हुआ उसके पास आया तो उसने बिना कुछ पूछे पत्नी पर ही आरोप लगा दिया, तुम कितनी निर्दयी औरत हो। जब महिला वहां से जाने लगी तो पति ने उसका रास्ता रोक लिया, पहले इससे माफी मांगो। पति को अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी के खिलाफ खड़ा देखकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, सीसीटीवी फुटेज चलाओ, सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि सेक्रेटरी खुद जानबूझकर गिरी थी, लेकिन सबूत सामने होने के बाद भी उसने बहाना बनाया, मैं डर गई थी कि मैडम मुझे मारेंगी इसलिए मेरा पैर फिसल गया। और पति ने एक बार फिर उसी की बात पर विश्वास कर लिया। वह उसे गले लगाकर वहां से चला गया। महिला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 दिन बाद जब उसे अस्पताल में होश आया तो असिस्टेंट ने बताया, सर ने उस लड़की को वापस कंपनी में रख लिया है। उसी समय सेक्रेटरी ने उसे पति के साथ अपनी नजदीकियों की तस्वीरें भेजी, साथ में लिखा था, अब कंपनी भी मैं संभालूंगी और तुम्हारा पति भी। उस पल महिला ने इन दोनों को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। घर लौटते ही उसने अपने शादी के लहंगे को आग लगा दी। फिर उसने तलाक के कागज पर साइन किए और फिर कंपनी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने ऐलान किया, पति की कंपनी को इसी वक्त बंद किया जाए। उधर पति को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। फिर जैसे ही उसकी नजर मेज पर रखे तलाक के कागजों पर पड़ी, वह सन्न रह गया और बड़बड़ाया, ये मुझे तलाक देना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस सच में